नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार को झटका देते हुए जाति और आर्थिक जनगणना पर तत्काल प्रभाव से अंतरिम रोक लगा दी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस वी चंद्रन की बेंच अब इस मामले में 3 जुलाई को सुनवाई करेगी। कहना है कि जातिगत जनगणना राज्य सरकार नहीं बल्कि केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, यानी संघ सूची का हिस्सा है। राज्य तभी ये जनगणना करवा सकता है जब विधानसभा में इस संबंध में कानून पारित किया गया हो। नीतीश सरकार ने 18 फरवरी 2019 और फिर 27 फरवरी 2020 को जातीय जनगणना का प्रस्ताव बिहार विधानसभा और विधान परिषद में पास करा चुकी है। हालांकि केंद्र लगातार इसका विरोध कर रही है। बिहार सरकार ने पिछले साल जातीय जनगणना कराने का फैसला किया था। इसका काम जनवरी 2023 से शुरू हुआ था। अभी दूसरे चरण की जनगणना चल ही रही थी। ऐसा माना जा रहा था कि 15 मई को ये काम पूरा भी कर लिया जाएगा, लेकिन अब हाईकोर्ट ने इस पर 3 जुलाई तक रोक लगा दी है। जातीय जनगणना पर सरकार का तर्क क्या है, अब वो भी समझिए। जातीय जनगणना को लेकर नीतीश सरकार ने हाईकोर्ट में बताया कि सरकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए सभी अपनी जाति बताने को आतुर रहते हैं। सरकार ने नगर निकायों और पंचायत चुनावों में पिछड़ी जातियों को कोई आरक्षण न देने का हवाला देते हुए कहा कि ओबीसी को 20%, एससी को 16% और एसटी को 1% आरक्षण दिया जा रहा है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 50% आरक्षण दिया जा सकता है। राज्य सरकार नगर निकाय और पंचायत चुनाव में 13% और आरक्षण दे सकती है। सरकार ने कोर्ट में तर्क किया कि इसलिए भी जातीय गणना जरूरी है। ये सरकार ने कोर्ट के सामने तर्क दी। अब आपको बताते हैं कि केंद्र में किसके पास जनगणना कराने का अधिकार है, संविधान में इसकी क्या व्यवस्था की गई है और किस आधार पर कहा जा रहा है कि जनगणना राज्य सरकारें नहीं करा सकती। गृह मंत्रालय जनगणना करवाता है। सेंसर इंडिया की वेबसाइट के मुताबिक देश में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त के पास है। भारत में 1951 तक हर जनगणना के लिए जनगणना संगठन की स्थापना की गई थी। इसके बाद जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत जनगणना कराई जाने लगी। अधिनियम को बनाने के लिए तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल विधेयक पेश किए थे। विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना को संघ सूची का विषय बना दिया गया। ये संविधान की 7वीं अनुसूची के क्रमांक संख्या 69 में सूचीबद्ध है। अब ये भी समझिए, क्योंकि ये जानकारी बेहद ही गोपनीय रखी जाती है। जनगणना के दौरान जुटाई गई सूचना बहुत गोपनीय होती है। जनगणना अधिनियम 1948 द्वारा इसकी गोपनीयता की गारंटी भी दी जाती है। कानून सार्वजनिक और जनगणना अधिकारियों दोनों के लिए गैर अनुपालन या फिर अधिनियम के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन पर दंड निर्दिष्ट है। ये न्यायालयों के लिए सुलभ नहीं होती। क्या होती है ये संघ और राज्य और समवर्ती सूची, अब वो भी समझिए। देखिए, संविधान में बताया गया है कि केंद्र और राज्य सरकार के अधिकार में कौन कौन से विषय आते हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची में इसकी शक्तियों के बारे में भी जिक्र किया गया है। इन शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची क्या है? तो इसमें जिन विषयों को शामिल किया गया उसमें केवल संसद को कानून बनाने का अधिकार है। इस शामिल किए गए विषयों में राष्ट्रीय महत्व का विशेष ध्यान दिया गया है। इसमें राष्ट्रीय महत्व के 100 विषयों को शामिल किया गया है, जिसमें भारत की रक्षा, विदेशी मामले, वायु मार्ग, शेयर बाजार, बैंकिंग, बीमा, जनगणना, करेंसी और सिक्का, रेल, टेलीफोन, ये सब शामिल किए गए हैं। राज्य सूची क्या है? तो इस सूची में जो क्षेत्रीय महत्व पर विशेषी को शामिल किया गया है। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल के पास है। इसमें 61 विषयों को शामिल किया गया है, जिसमें कोर्ट है, पुलिस, लोक व्यवस्था है, लोक स्वास्थ्य है, स्वच्छता है, भूमि सुधार है, प्रति व्यक्ति कर, कृषि, रेलवे, गैस, पुलिस, पंचायती राज, कारागार, वन, सड़क, ऐसे कई विषय हैं जो इसमें शामिल किए गए। वही समवर्ती सूची की बात की जाए तो संविधान में कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून का निर्माण कर सकती है। अगर केंद्र किसी विषय पर कानून बना लेता है तो राज्य सरकार अनिवार्य रूप से इसे मानेगी और इसी सूची में 52 विषयों को शामिल किया गया है। इन विषयों में आर्थिक नियोजन है, योजना आयोग है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, आपराधिक मामले हैं, शिक्षा, बिजली,
विवाह है, विवाह विच्छेद है, गोद लेना है, कारखाने, समाचार पत्र, इन सबको इस सूची में शामिल किया गया। अब ऐसे में सवाल लगातार उठ रहे हैं कि आखिर सरकार ने किन विषयों को शामिल करके इस तरह के कदम उठाए हैं, इसका जवाब नीतीश सरकार को देना है। फिलहाल 3 जुलाई का वक्त रखा गया। 3 जुलाई वही दिन होगा जब यह स्पष्ट हो पाएगा कि जो 80% काम जातीय जनगणना को लेकर हो चुका है उसे पूरा किया जाता है या फिर नहीं। बिहार तक पर बिहार की तमाम बड़ी और छोटी खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।